हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज से मैं एक सीरीज़ चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स दिए हैं, किस तरह उनको अचीव किया है या किस तरह मैंने गलतियाँ की हैं उसमें, स्पेशली मैथ्स में या रीज़निंग में। हमें सबको पता है कि हमारा कितना भी अच्छा मैथ क्यों ना हो या कितना भी बुरा मैथ क्यों ना हो, डर क्यों ना हो, केयरलेस मिस्टेक बहुत जल्दी हो जाती है। तो आज से मैं उन्हीं केयरलेस मिस्टेक पे ध्यान दूँगा, चाहे वो आप टाइम के प्रेशर की वजह से केयरलेस मिस्टेक हो जाए, चाहे कोई भी जो भी मेरे साथ हुआ है। मैंने 4 साल गवर्नमेंट जॉब्स की 4 से 5 साल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करी है, अराउंड 50 से 70 एग्ज़ाम्स दिए हैं अलग-अलग टायर 1, टायर 2। तो जितने भी मुझे केयरलेस मिस्टेक हुई जब मैं घर जाके वापस क्रॉस चेक करता था, तो जिस तरह के क्वेश्चंस पे केयरलेस मिस्टेक हुई ताकि ईज़ी हो के वो आपका गलत ना हो और आप एक एज पे रहो, एक-एक क्योंकि एक-एक मार्क्स इम्पोर्टेंट होता है। तो केयरलेस मिस्टेक ये आपके लिए ईज़ी रहेगा, आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप इसको देखो, आपके सारे केयरलेस मिस्टेक किस तरह दूर करना है, इसमें वो सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी आप जिस प्लेलिस्ट जहाँ से पढ़ रहे हो वो कंटिन्यू रहे हो, ये सिर्फ आपको एक एज देगा, 1-2 मार्क्स फालतू ही देगा कि जो आप गलतियाँ ना करो। चाणक्य जी ने कहा था कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों अपने पे एक्सपेरिमेंट करने लगे तो पूरी उम्र निकल जाएगी। तो मेरी गलतियों से सीखते हैं, चलो शुरू करते हैं आज। पहला क्वेश्चन है परसेंटेज का। एक तो ये ध्यान रखना कि हमारे परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। परसेंटेज के बिना आप मैथमेटिक्स 80% परसेंटेज पे कवर है, मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो पहले आज इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सिंपल एक क्वेश्चन बोलता है, बहुत सिंपल है। 1% ऑफ अ 7% ऑफ अ नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर? ये आपको बहुत कन्फ्यूज़ करेगा, बहुत दिमाग खराब होगा। सीधा भाषा में बोलूँ, देसी भाषा में बोलूँ, 1% 7% का एक नंबर का है, तो आप मुझे बताइए कि उस नंबर का कितना प्रतिशत होगा? सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाया, को क्या नंबर सोचे, एक्स लगाए, वाई लगाए, कुछ नहीं लगाना। आप इस चक्करों में फंस गए। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों को आपको देखना है। सीधा हमने देखा कि 1% है, परसेंट का मतलब होता है जहाँ परसेंट का निशान है यानी 1/100। 1 हमने ये ले लिया, अपॉन में 100, इसका मतलब होता है अपॉन में 100। तो इसी तरह 7 है, इसका मतलब है 100, तो अपॉन में 100। अब नंबर चाहे कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसने बोला है परसेंट, तो यानी पीछे ऑप्शन में परसेंट जरूर होगा, तो यानी एक 100 तो मैं निकाल देता हूँ। तो बचा क्या? 2 जीरो। हमें पता है कि 2 जीरो जब ऊपर जाती है तो 0.0 यानी 2 डिजिट 100th ऐसे कहलाता है, तो 0.07%। इसको आप बिना पेन के इस्तेमाल किए सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर भी बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस इस प्रकार होते हैं 7%, या कभी कभार ऐसा होता है कि 0.0007। ये आप याद रखना, ये परसेंट, ये आप जो 200 है नीचे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा कैसे करके सोच जाते हैं। पर आप ये समझिए, ये परसेंटेज नहीं कहलाएगा, फिर इतना टाइम्स हो जाएगा कि उस नंबर का इतना टाइम है, इतना गुना है, तो इसको परसेंटेज नहीं कहलाएंगे हम। तो ये केयरलेस मिस्टेक यहाँ होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इतना ईजी क्वेश्चन होते हुए भी ऑप्शंस की कन्फ्यूजन की वजह से बच्चे गलत कर जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये परसेंट एक 100 को खा गई है, दूसरे 100 को हमें उसको एडजस्ट करना है, बस इतना है। तो आप इसको बड़े एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, जैसे 1% इसको किस तरह लिखा है, वही जो मैंने आपको बताया। ऑफ का मतलब यहाँ आप मल्टीप्लाई मानिए, तो इसी प्रकार जैसे 7 के नीचे ये आ गया, तो इसी को सोचते हुए बस यही छोड़ते हैं, अपना काम खत्म। बट उन्होंने पूछा है कन्वर्ट इनटू द परसेंट, नोट किसी उसमें नहीं, टाइम्स नहीं पूछा उन्होंने, कितना गुना नहीं पूछा, परसेंट पूछा है। तो परसेंट को किस तरह करोगे, हमें पता है। परसेंट के लिए बेचारा वो बोलता है कि भाई ये सिंबल लगाना है तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, तो 100 रुपये देने पड़ेंगे, लेन देन की बात है यहाँ। तो बोला सीधा ठीक है भाई, परसेंट है तो हम आपको 100 7 को देंगे और 100 आप परसेंट को लेंगे। तो सिंपल है, ये बिना पेन के आप सोल्व कर सकते हो। केयरलेस मिस्टेक की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, प्रेशर की वजह से हम ये ऐसे क्वेश्चन भी गलत हुए हैं। काफ़ी लोगों की गलत हुए, मैंने काफ़ियों से जब डिस्कस करता था उनसे भी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है और वो 1 साल पीछे हो जाते हैं, सबसे सिलेक्शन रह जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्राइम नंबर, इस पे आप ये चीज़ आप ध्यान में रख ही लीजिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि इसमें रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और कोई भी आप एग्जाम उठा लीजिए, चपरासी से लेके CDS अफसर लेवल के में सब में NDA प्राइम नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। किसी ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली प्राइम नंबर से पूछते ही पूछते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को मत छोड़िए। तो ये सिंपल इसने बोला कि 400 से 406 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम चेक करेंगे 401, 402, 403, 404, 405, ये हमने लिख लिया। तो इसके बाद हमें पता है कि कोई प्राइम नंबर है कि नहीं है। आप सिंपल ये करिए कि 1 से 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उसे डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पर मैं बोला इतना टाइम कहाँ है सर, मैंने देखा कि 400 बिटवीन बोला, यानी 406 नहीं होगा। 400 तो इवन नंबर है, सीधे खत्म हो गया, 401 बचा।
ओड बचते हैं 402 2 वापस इवन, 404 वापस इवन, ये 2 नंबर को ही हमें चेक करना है। फटाफट चेक हो सकता है। 2 से हम 2 और ये 4 इनसे तो करेंगे ही नहीं, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 से करेंगे, 5 से होगा नहीं क्योंकि 5 के लिए 5 और 0 पीछे होना जरूरी है। ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि इसमें ये किस तरह पता लगता है। ये आपको डिवाइड कर, आप बोलोगे सर ये बहुत मुश्किल है, डिवाइड कैसे करेंगे, तो इसका भी मैं तरीका बताऊंगा, वो अलग क्वेश्चन में बताऊंगा। पहले यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को लेने का मुद्दा ये था कि पहले तो ये किस तरह एलिमिनेट करना है नंबरों को वो देखना है। दूसरा, प्राइम नंबर को इग्नोर ना करें। प्राइम नंबर इग्नोर करने की वजह से मेरे रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया था क्योंकि मुझे उस टाइम पर प्राइम नंबर याद नहीं थे। तो मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि आपको प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर आते हैं, जो कि मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ जब मैंने याद किए। तो ये आप इसको रटो मत, मैथ कभी रटने की चीज़ नहीं है। आप इसको ध्यान में रखो कि ये प्राइम नंबर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। इसको बार बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा। इसके कभी कभार एवरेज पूछ लेते हैं, कभी कभार इसका सम पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कभी कभार तो सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि प्राइम नंबर कौन सा है 1 to 100। तो इस चीज़ों को ध्यान रखोगे तो इजीली आपका रीजनिंग का क्वेश्चन सही हो जाएगा। और हाँ, रीजनिंग के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो उसमें एक प्राइम नंबर होता है, तो वो भी प्राइम नंबर का स्क्वायर्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रीजनिंग में अलग अलग एंगल से प्राइम नंबर पे पूछे जाते हैं। तो प्राइम नंबर को ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली काफ़ी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाओगे। मेरे ऐसे इजी क्वेश्चन था, जब मैंने लॉजिक देखा रीजनिंग का छूट गया था, बाद में देखा ओहो प्राइम नंबर था। मैंने सारे देख के लिए स्क्वायर में प्लस करके देख लिया, माइनस सब कुछ करके देख लिया, मिला ही नहीं। ये दिमाग में ही नहीं आया कि प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो इन चीज़ों, ये एक दूसरी केयरलेस मिस्टेक हो सकती है। तो ये प्राइम नंबर आपको 25 प्राइम नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है प्राइम नंबर्स। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखेंगे, ये आप रटना नहीं है, हर रोज़ देख लो बस। ज़्यादातर 1, 7 यही रिपीट होते रहते हैं, बाकी 100 से ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वो आप ना धीरे धीरे लॉजिक से समझ में आ जाएगा आगे आगे। और मैं आगे डिविजिबिलिटी रूल्स को समझाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आप लगा के फटाके से निकाल सकते हो कि है कि नहीं है। बट 100 तक याद रखिए, ये होते हैं 25 और 50 तक 15 होते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये सीधे से क्वेश्चन भी आ सकता है, सीधे जैसे में सीधा पूछते हैं कि 100 तक कितने प्राइम नंबर हो, गिनने बैठोगे वहाँ टाइम बर्बाद होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज प्राइस, एवरेज का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बटा है। एवरेज प्राइस ऑफ अ 3 आइटम, अब ये देखना है कि किस रेशियो में दिया है या कैसे है, वो भी देख लेते हैं। 3 आइटम ऑफ अ फर्नीचर, फर्नीचर का क्या प्राइस दे रखा है, हमें बोला कि तीनों का प्राइस एक जैसा है। इफ द प्राइस आर इन द रेशियो, अब बोला एक की कीमत 3 मान लिया, 3x मान लिया, एक की 5x, कोई महंगी थी कोई सस्ती थी। अब इसने बोला सबसे महंगी चीज़ का कॉस्टलीस्ट, यानी सबसे महंगी चीज़ का कीमत बताइए आप। तो मैं आप बोलोगे कि भाई फटाफट सोल्व करने लगेंगे। सिंपल सा जो कन्वेंशन मेथड है ये इस प्रकार है कि आप पहले इसको 3 आइटम है, 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको यहाँ सारे रेशियोज को प्लस करो, 15 से डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई बाय 7 करो। सारी खिचड़ी पकेगी, इसमें अराउंड 2 से 2.5 मिनट लगेंगे अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। बट मेरे पास तो दूसरा तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, मेरे को बोला है कॉस्टलीस्ट, हमें पता है 7 नंबर सबसे बड़ा है, तो सबसे महंगा यही होगा। अब मेरी सबसे पहले जब मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी तो मैं इस तरह करता था और मेरा टाइम बर्बाद होता था। इसमें केयरलेस नहीं होता था। हाँ, केयरलेस मिस्टेक भी हो जाती थी, जब मैं इतना सोल्व करूँगा तो केयरलेस मिस्टेक होना जायज़ है इतने प्रेशर में। तो मैं इसमें एक सीधी सी बात है कि मैं सोल्व नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये देखूँगा कि 7 से डिवाइड कौन जा रहा है। 80% चांसेस में ऐसा होता है कि छोटे मोटे एग्जाम में, C और D ग्रुप लेवल के एग्जाम में, कभी कभार CGL लेवल के भी एग्जाम में, CDS लेवल के एग्जाम में भी ऑप्शंस सारे अलग होते हैं। तो जो 7 से 1 ही डिवाइड जाएगा, तो आप जब इसको सीधा 7 से डिवाइड करके देखोगे सबको, तो आपका फटाफट हो जाएगा कि 7 से ही जा रहा है, 70 तो जाता है, ये 84 भी जाता है, सीधी बात है, ठीक है। 50, 49, 16, 14, नहीं भाई ये तो हो ही नहीं रहा। तो इस प्रकार आप फटाफट ये देखो, आप ये सोच रहे हो कि सर आपने रटा हुआ है पहले से ही कि दिमाग में कैसे डिवाइड कर पा रहे हो। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि मैथ का सबसे पहले कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए। मैं आज तक 1 घंटा पहले उस टाइम पे 1 घंटा मैं अलग से देता था जब मैं तैयारी कर रहा था, उसमें सिंपल मैं प्लस माइनस ही करता था। कोई मेरे को बेवकूफ़ कहेगा कि भाई इतना बड़ा सिलेबस पढ़ा है और आप प्लस माइनस डिवाइड कर रहे हो, आप यकीन मानिए आप 6 महीने के अंदर अपने अंदर एक तो लगाव पाओगे मैथ के प्रति और उसके प्यार पाओगे। क्यों? कारण यही है कि कैलकुलेशन से हमारा दिमाग भागता है, जिसका डर लगता है, जिसको पसंद है तो वो कैलकुलेशन में ही मजा लेता है। तो यही है, जिसको डर लगता है वो मैथ, अगर उसको प्यार करना है मैथ से, तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें, जो सबसे छोटी चीज़ है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 सबसे छोटी बेसिक चीज़ें, ये सीख लो। आपके हर क्वेश्चन सोल्व होंगे, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपसे ऑटोमेटिकली प्यार करने लगेगा। तो इसके लिए प्रॉपर 1 घंटा लग देना है। आप ये आज के ज़माने में चाहे चपरास किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आप मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खासकर मैं जो DSSB का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ बच्चे 20 क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और उसकी वजह से वो सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता।
मेरे जितने भी बैच में सेलेक्ट हुए टीचर्स, उन सब का मैथ अच्छा है। ऐसा एक भी बच्चा नहीं मिला मुझे जिसका मैथ छोड़ के उन्होंने सिलेक्शन ले लिया। तो आज के डेट में आपको मैथ से प्यार करना ही पड़ेगा। तो उसको मैं यही कहूँगा कि आप 1 घंटा मैथ को कैलकुलेशंस को दो। बाकी फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब बताएंगे, सब रट लोगे आप, बट कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होंगी तो आप ट्रिक्स कभी भी कहीं भी लगा सकते हो। आगे चलते हैं। तो ये कैलकुलेशन है, अगर आपकी वैसी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है, इस 2.5 को आप 1 मिनट तक भी ला सकते हो, पर कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो आज हमने 3 चीज़ सीखी। तो इस चीज़ को हम वापस एक बार पॉइंट्स को याद कर लेते हैं कि आज हमने 3 गलतियाँ क्या नहीं करनी है तैयारी करने के दौरान। पहला, अच्छा चलो पहले मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखा देता हूँ। हाँ, ये चीज़ रह गई थी। तो डिविजिबिलिटी रूल यानी भाग करने का किस तरीका, हमें शॉर्टकट कैसे पता चले। 2 का सबको पता है कि इवन नंबर 2 तो सम संख्याएं कैसे होती हैं उसमें, जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 पीछे हो तो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, ये सबको पता है। 4, अब मैं पहले 2 का टेबल ही लेता हूँ। 4 में क्या होता है, हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। जैसे मैं लगाऊँ 84, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 2 से जाएंगे, बड़ा सा नंबर ले लो, चाहे कितना बड़ा ले लो, इसके आगे कुछ भी लगा लो, 99 कुछ भी लगा लो, आप लगा लो, 100 डिजिट ना लो, लास्ट में 84, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से भाग गए तो पूरा डिवाइड जाएगा। चाहे आप करके देख सकते हैं, कोई भी नंबर ले लो, रैंडम कोई भी नंबर, पर लास्ट वाले 2 डिजिट 12 रख देना, 4 से भाग जाने वाला रख देना, पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 8 भाई थोड़ा बड़ा है, ये दुगना हुआ, ये एक बार और मल्टीप्लाई, तो यहाँ लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। तो ये लास्ट के 3 डिजिट, आप इसको भी रख सकते हो कि कोई भी बड़ा नंबर लो, लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग जाए, जैसे 8 से लिख लेना लास्ट के 3 डिजिट, और बाकी कितना बड़ा नंबर लो, आप यकीन नहीं मानोगे कि 8 से डिवाइड हो जाएगा, इजीली हो जाता है। आगे चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, 3, 6, 9, ये तीनों तो बहुत ही आसान है। ये किस प्रकार है, 3 का क्या है, आपको कोई भी हो उसको सम कर लो उनके डिजिट्स को। जैसे 16, इनको सम करेंगे 7 अगर 3 के पहाड़े में नहीं आता मतलब नहीं जाएगा, 16 नहीं आता। 15 आता है, 15 6, हाँ 6 आएगा, हाँ भाई 4 है, सीधी बात है। कोई भी बड़ा नंबर हो, अगर वो इसमें डिविजिबल 3 के टेबल में आ जाए उसका सम, बस आपका काम आसान है। मैं कोई रैंडम नंबर लेता हूँ, 9, 9, 6, 7, 8, अब मैं प्लस कर लेता हूँ। 9 पहले से आता है तो इनको मैं देखूंगा नहीं, 6 पहले से आता है, इसको छोड़ देते हैं। 7 और 8 15, यानी 15 टेबल में आता है, यानी ये पूरा डिवाइड जाएगा। तो इस तरह आप देखोगे डिविजिबल। इसी तरह 6 में हम 2 तरीके देखेंगे कि 2 और 3 से दोनों से जाना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है 6 ऐसा नहीं जाएगा कि ओड हो, क्योंकि 3 तो ओड से भी जा सकते हैं ना, 15 तो ओड है, पर 2 तो नहीं जा सकता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इवन भी होना चाहिए और 3 सम दोनों डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना चाहिए। 6 ऐसे आसान है, और 9 सिंपल सी बात है, वही इसका ही भाई है, तो इसमें कोई ऐसा अलग नहीं है। प्लस करो, देखो अगर 9 के भाग में जा रहा है, यहाँ 3 के भाग में जा रहा था, यहाँ उनका सम 9 के भाग में जा रहा है, तो आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा 9 से। आगे चलते हैं। तो आगे हमने देखा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 7 वाला। मैं इसको रेदर देन इसको इस मेथड से करके मैं सीधा डिवाइड ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डिवाइड कर करके इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। बेसिकली छोटे नंबर से तो कम से कम 15 तक डिजिट के नंबर तो ऐसे हैं कि आप इतना प्रैक्टिस करो कि आपको दिमाग में जल्दी जल्दी टेबल से याद हो जाए। डिवाइड को आसानी से करने का तरीका ये है, टेबल आप इस तक एक जगह लिख लो और उसको हर रोज देखो, ऑटोमेटिकली आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा, उंगलियों पे हो जाएगा, वैदिक मैथ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्रॉस ऑफ द लास्ट, इसमें बोला लास्ट डिजिट, डबल इट, सब्ट्रैक्ट इट, इतना चीज़ें करोगे बेसिकली इससे अच्छा आप डिवाइड कर लोगे। तो इसलिए मैं इसको निगलेक्ट करता हूँ, इसको मैं फॉलो नहीं करता। इससे अच्छा आप डिवाइड की प्रैक्टिस करो, डिवाइड हर जगह काम आएगा। ये इसकी प्रैक्टिस अकेले करोगे तो ये एक क्वेश्चन वो भी शायद ही 7 से डिवाइड जाए, तो इसका इतना रेफरेंस मैं नहीं दूंगा आपको। आगे चलते हैं। 10 तो सबको पता है, 0 लास्ट में आना चाहिए। अब 12 3 और 4 से बनता है, तो सिंपल बात है, ये दोनों होना चाहिए। 11 ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर क्यों? कारण क्या है कि 11 पाई यानी 22/7, यानी पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम, इन सब में ये पाई की वैल्यू आएगी। जहाँ पाई की वैल्यू आएगी 22 आएगा, 22 11 × 2 होता है, तो वहाँ डिजिटल रूल 11 का लगेगा। तो आपको इसको समझना है। अब मैं इसको समझाने के लिए आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। इसमें कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 1331 ये ले रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, पहला एक छोड़ दो, फिर ये इन दोनों का सम करो 4। अब फिर जो छूट गए हैं, मतलब ओड पोजीशन वाले और इवन पोजीशन वाले, इनके सम करना है, फिर माइनस करके देखना है। तो ये भी -4, या तो 0 आए या फिर 11 की कोई भी टेबल में आए, तब ये करना है। और मैं प्लस किया था, यहाँ हमें प्लस और -2 करनी है। प्लस भी कौन चीज़ को करना है, जो एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ को। तो इस तरह हमें करना है इसको। यहाँ 0 लगा लो, 0 लगा लो, कुछ 1 लगाते ही ये सारा हट जाएगा, ये 11 से डिवाइड नहीं जाएगा। सिंपल हमें पता है कि एक पोजीशन को छोड़ के उनको प्लस करना है, फिर जो पोजीशन छूट गई उनको प्लस करके जो दूसरा रिजल्ट आएगा उसको माइनस करना है। 2 रिजल्ट आए, माइनस किया, अगर वो 0 आया या 11 के टेबल में आया तो 11 से भाग जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करना ही करना है। जैसे मैं 7 को नहीं करने को कह रहा था, 11 को करने को कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें
काफ़ी एग्ज़ाम में आपकी 10 सेकंड में पूरा सरफेस एरिया वॉल्यूम का सोल्व करना, आपको पता है 2 से ढाई मिनट लग जाते हैं। ये मेरे से बहुत इसकी वजह से मेरा बहुत एग्ज़ाम छूटा है। तो ये आप बहुत फ़ायदेमंद है और कहीं न कहीं लग ही जाता है। हर बार नहीं लगता, मैं मानता हूँ आजकल थोड़े से एग्ज़ाम वाले भी तेज़ हो गए हैं, पर वो कभी न कभी गलती करते ही हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे दे ही देते हैं जिससे 11 का डिविजिबल रूल से हमारा 10 सेकंड में काम हो जाता है। तो हमें चुराने नंबर, हमें वहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम देने नहीं बैठे हो आप कि आप पूरा करके दिखा रहे हो, वहाँ कोई नहीं देखने बैठा, वहाँ आपको टाइम चुराना पड़ेगा। ख़ासकर आजकल सीजीएल में सेक्शंस टाइमिंग लग गई है, तो उसमें टाइम चुराना है। डीएसएस में पहले से ही सेक्शन टाइमिंग थी, तो आपको जितना हो सके टाइमिंग नहीं थी बेसिकली, मतलब सेक्शन को लॉक करना होता है, अपने आप से टाइमिंग रखनी होती है, तो वहाँ पर भी टाइम चुराना है जितना, ताकि और सेक्शंस को मिल सके। तो समझो, इस मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज हमें किन किन चीज़ों की बात याद रखनी है, केयरलेस मिस्टेक ना हो। पहला पॉइंट टू पॉन्डर है, आपको इंग्लिश का एक वर्ड याद दिला देता हूँ, पॉइंट्स टू पॉन्डर। हमें गलती हो गई, पॉन्डर यानी ध्यान रखने की। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो ध्यान रखनी है? पहला, मैं बार बार कहूँगा, मैथ आपको अगर प्यार करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अपना सरकारी नौकरी निकालनी है, तो मैथ पहली चीज़ है जिसको आपको करना चाहिए। फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद जीके आती है। लोग उल्टा करते हैं, पहले जीके लाते हैं। अगर आईएएस कर रहे हो तो जीके लाओ, बट अगर आईएएस के अलावा कुछ भी कर रहे हो, आईएएस पी से जो ये है, इनको छोड़ के कुछ भी कर रहे हो ग्रुप बी की, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, आपको सीजीएल जैसे अगर पोस्ट में लेना है, दिल्ली में आना है, तो आपको ये मैथ आना चाहिए। उसके लिए कैलकुलेशन 1 घंटा दीजिए, 6 महीने में आपके अंदर प्यार दिखेगा। अगर आप डरते हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, प्राइम नंबर आपको ध्यान रखना है, इसे केयरलेस मिस्टेक नहीं करनी है। तीसरा, डिविजिबिलिटी रूल ध्यान रखना है, इसमें किस तरह भागना ताकि आपका टाइम बच सके। आपको केयरलेस मिस्टेक, बड़े बड़े कैलकुलेशंस की वजह से केयरलेस मिस्टेक होकर गलत ना हो जाए। या फिर टाइम कम है, बिल्कुल 10 सेकंड है, आपको एक बार मेरे 2 बार ऐसा हो चुका है कि मेरे पास बहुत कम टाइम था, बस डिविजिबल रूल लगा के मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन, एक 20-30 सेकंड में 2 क्वेश्चन के मार्क्स ले गए और वहाँ मैं सिलेक्शन ले गया। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेबल को रटो मत, उसको लिख के एक जगह उसको रिवाइज करो। तो इस तरह प्रिपरेशन करते रहो, नौकरी आपकी है और आपके हाथ में है, आप लेके रहोगे, पर केयरलेस मिस्टेक से बच के। ये चीज़ आपको बहुत भारी पड़ सकती है। और पॉइंट 3, मैंने बहुतों के मुझसे पॉइंट 3, 2, 3 ये मार्क्स जो होते हैं बहुत हॉन्ट करते हैं, बहुत पीछा करते हैं कि 1 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया। तो इनसे बचने के लिए ये चीज़ें कर लीजिए। पहले ही सब सिलेबस, पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बट ये चीज़ें रह जाती हैं जिसकी वजह से वो सिलेक्शन रह जाता है। सिलेबस के साथ कुछ एक्स्ट्रा एज देना है आपको, सिलेबस सब करा रहे हैं। एक्स्ट्रा एज यही है कि केयरलेस मिस्टेक मैथ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि 20 में से 20 आए, रीजनिंग 20 में से 20 मतलब फुल आए। मैं दिल्ली का ही हिसाब से बता रहा हूँ, जो उसमें 20 आते हैं, तो सीजे में अलग आता है, तो फुल आए, बस बेसिकली ये है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और दूसरी वीडियोज़ में ऐसे लाता रहूँगा, जो सारी केयरलेस मिस्टेक मैं कवर करूँगा, जितनी मेरे को याद आएंगी, जिस तरह मैं उसको बनाता रहूँगा। हर में 3 क्वेश्चंस लाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना पड़े, बस हर रोज़ आप एक पॉइंट समझ सको कि हाँ, इसको मेरे को ध्यान रखना है। तो आज के लिए काफ़ी है।